गुलिस्तान न्यूज़ में आपका स्वागत है। इस वक्त वार्ड नंबर 17 में हैं हम और यहाँ पे एक जो बड़ा एक पुराना मसला है उसको लेके हम हाज़िर हुए हैं और इस वक्त इस सब पे बात करने के लिए हमारे साथ यहाँ की जो कारपोरेटर हैं निधि मंगोत्रा वो भी हैं और एक्स कारपोरेटर जो हैं बलवान जी वो भी हमारे साथ हैं, तो हम इनसे भी बात करेंगे। पहले हम आपको वो दृश्य बता देते हैं जिस मसले को लेके हम यहाँ पे आए हैं। आपको ये बता रहे हैं कि ये सामने एक पार्क है, इस पार्क की हालत देखिए। इसके ऊपर गवर्नमेंट ने पैसा तो बहुत खर्च किया था जो बताया गया जो किताबों में है, और उसके बाद ये एक इसके साथ में ही एक नाला है जो मेन नाला है जो वार्ड नंबर 17 और 16 दोनों से होके निकलता है, लेकिन इसकी हालत आप देख रहे हैं कैसी खस्ता हालत है। एक महामारी यहाँ पे कोरोना वायरस की ऑलरेडी है और उसके बाद अब कोई और महामारी ना यहाँ पे फैल जाए, उस चीज़ को भी ध्यान में रखना चाहिए म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को कि यहाँ का जो ये सुबह के टाइम के ऊपर जिस टाइम के ऊपर यहाँ पे जो गंदगी जो बह के आती है इस नाले में और जो उसकी स्मेल है पूरे एरिया में फैलती है, उससे तो एक और महामारी फैलने का यहाँ पे ख़तरा बना हुआ है। और दूसरी बात हम आपको ये बताएं कि जैसे जम्मू सिटी को स्मार्ट सिटी बनाया जा रहा है, स्मार्ट सिटी तो पता नहीं वो कब बनेगी, उसको हमने काफ़ी देर से सुन रहे हैं कि जम्मू को स्मार्ट सिटी बनाया जा रहा है, लेकिन वो प्रोजेक्ट का भी अभी तक कोई पता नहीं है। लेकिन एक साफ़ सिटी होना बहुत ज़रूरी है, ताकि पहले साफ़ सिटी हो स्मार्ट सिटी भी बन जाए। तो ये सारी इन चीज़ों पे बात करेंगे। निधि मंगोत्रा जी हैं, कॉरपोरेटर हैं यहाँ की। निधि जी आपका स्वागत है गुलिस्तान न्यूज़ में। हाँ जी, सबसे पहले जी मैं आपसे ये पहले पूछूंगा कि ये पिछले 2-2.5 साल से ये जो नाला है ये यहाँ पे टूटा है, उसके बाद ये अभी रिसेंटली 1 साल हो गया, ये पार्क भी पूरी खस्ता हालत में है। इसके अलावा एक नाला और भी है आपकी वार्ड में जिसकी भी बड़ी खस्ता हालत है, वो भी टूटा हुआ है। तो क्या वजह है कि आप इन कामों को नहीं करवा पा रही हैं? सबसे पहले मेरी तरफ से सबको नमस्कार, जय श्री राम। जैसे कि आपने कहा ये नाला मेरी वार्ड में 3 नाले आते हैं जो यूईडी के अंडर थे। पहले बहुत देर से हम यूईडी के पीछे, जब से मेरा टेन्योर स्टार्ट हुआ है यूईडी डिपार्टमेंट में चक्कर लगा के पर काम नहीं हुआ। अब जो है वो ये डिपार्टमेंट म्युनिसिपैलिटी में आ गया है और म्युनिसिपैलिटी के भी हर ऑफिसर को मैंने यहाँ पे बुलाया था, ये नाला भी दिखाया, और इतना डैमेज होने के बाद भी आज तक इस नाले का जो काम है वो स्टार्ट नहीं हुआ। इसके बाद आज जो लोग थे यहाँ पे प्रोटेस्ट करने आ रहे थे, मेरी अपील करने के बाद वो लोग थोड़े शांत हुए कि मैं फिर भी कुछ करवाऊंगी, काम स्टार्ट होगा। अगर ऐसा ही रहा तो यहाँ आप देख सकते हैं पीछे रोड जो है वो भी ब्लॉक हो सकती है, वो भी डैमेज हो सकती है। अगर ये भी डैमेज हो जाती है, ये नाला भी गिर जाता है, तो हु इज रिस्पॉन्सिबल? मैं आप सबके गुलिस्तान के माध्यम से ये कहना चाहती हूँ कि जितनी कोशिश मैं कर सकती थी, जो हमें म्युनिसिपैलिटी ने 25-25 लाख जो हैं वो नालों के लिए दिए थे, नालों की डैमेजेस को ठीक करने के लिए, रिपेयरेंस करने के लिए, उनमें मैं कितनी बार ये टेंडर लगवा चुकी हूँ, पर आपके सामने है कि आज तक ये काम शुरू नहीं हुआ। और आज लोगों की दिक्कतों को सुन के, लोगों की प्रॉब्लम्स को सुन के आज मुझे मीडिया के सामने ये कहना पड़ रहा है कि अगर ये डैमेज हो जाता है, ये टूट जाता है, या जिस तरीके से ये है और इसी तरीके से 3 और हैं, उनमें अगर कोई दिक्कत आती है तो हम किसके पास जाएंगे? नहीं निधि जी, एक आपको मैं ये बताऊं, ये यंगेस्ट कारपोरेटर हैं म्युनिसिपल कॉरपोरेशन जम्मू में। तो निधि जी ये आप में एक जोश है काम कराने का, लेकिन आप जोश तो दिखाते हैं लेकिन काम नहीं हो पा रहे हैं। काम नहीं होने की वो वजह बताइए। एग्जैक्टली देखिए क्या रहता है कि एक काउंसलर का काम होता है, मेरी वार्ड में कोई नाला टूट गया, उसकी टेंडरिंग करवानी, उसके जो फाइल है वो एक ऑफिस में पहुंचाना। ये अगर मेरा जैसे 25 लाख का काम लगा है, अगर मैंने ये नाला नहीं रखा हो या मैं अपने नाले नहीं बता रही हूँ, दैट इज अ फॉल्ट जो मेरी तरफ से है कि मैं देख के भी इसको नजरअंदाज कर रही हूँ। पर आपको मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप आज भी अगर ऑफिस में, दफ्तर में जाइएगा तो वहाँ देखिएगा ये फाइल कब से पड़ी है। अब आगे फर्दर तो ये एक वही लोग हैं ना जो काम को स्टार्ट करेंगे।
हम कितनी बार जाते हैं, कितनी बार हमारी कोशिश होती है कि हमारी वार्ड जो है एक साफ सुथरी और अच्छी वार्ड रहे, लेकिन ये सब ऐसे काम होते हैं जिससे हमें फिर इतनी दिक्कत का सामना आता है कि हमें कुछ ना कुछ गलत बोलना। ऐसा नहीं है कि कॉरपोरेशन कुछ नहीं कर रही, कॉरपोरेशन बहुत कुछ कर रहे हैं। हमारे मेयर साहब, हमारे डिप्टी मेयर वो काम करवा रहे हैं। हम इन चीज़ों को देख के उनकी जो करी गई चीज़ें हैं उनको निगलेक्ट नहीं कर सकते। और भी बहुत सारी प्रॉब्लम आती है वार्ड में, आप लाइटें देखिए, साफ सफाई देखिए जो कि हो रही है, पर ये देखिए ना, ये यूईडी का पहले ये मसला था जो यूईडी डिपार्टमेंट का था, अब ये कॉरपोरेशन में आ गई है। आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर ये जेएमसी के अब अंडर है तो इसको जल्द से जल्द करवाया जाए और हमारी जो दिक्कत है उसको सॉर्ट आउट किया जाए। लेकिन निधि जी, आप जैसे आपने बताया कि लोग आज प्रोटेस्ट करना चाहते थे, अगर लोगों को प्रोटेस्ट करके ही काम अपने निकलवाने हैं कि अपने मोहल्लों की सफाई करवानी है, जहाँ नालों के काम करवाने हैं, जहाँ गलियों के काम करवाने हैं, तो एक कारपोरेटर को चुना जाता। क्या कारपोरेटर को म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के अंदर उनकी नहीं सुनी जा रही है? नहीं, देखिए कुछ काम ऐसे हैं जिनको करने में थोड़ा दिक्कत आती है, थोड़ा टाइम पीरियड लगता है ना। पहले यूएडी के अंडर था, 2.5 साल से नाला टूटा हुए है, लेकिन उसके ऊपर काम नहीं हुआ। आज 2.5 साल के बाद ये म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के पास चले गए नाले, तो अब नालों के लिए एक बार फिर से 2.5 साल के लिए वेट करना पड़ेगा। बिल्कुल, देखिए जब ये यूईडी के अंडर था तब तो हमारे बिल्कुल भी काम नहीं हुए थे। ये मेरा ही रेजोल्यूशन था कि जो यूईडी का डिपार्टमेंट का एक्सियन है वो हमारे कॉरपोरेशन में बैठे और हमारी प्रॉब्लम को हल करे। फिर मेयर सर ने ये मेरा रेजोल्यूशन देख के उन्होंने ये डिसाइड किया कि जो यूईडी है हम कोशिश करेंगे कि वो म्युनिसिपैलिटी के अंडर ही आ जाए ताकि लोगों को जो दिक्कत हो रही है उसका सॉर्ट आउट हो सके। जैसे ही वो यूईडी का डिपार्टमेंट जो है म्युनिसिपैलिटी में आया, वैसे ही हमें 25-25 लाख जो है वो सेंक्शन हो गए कि सिर्फ नाले के लिए। बट प्रॉब्लम यहाँ आई, उन्होंने तो अपना काम कर दिया कि चलो 25 लाख भी आ गए, लेकिन टेंडर होने के बाद हमारा काम स्टार्ट क्यों नहीं हुआ? मेरा ये आज का जो मेन मोटिव है वो ये है कि 25 लाख मिलने के बाद भी आज तक हम ये दिक्कतों का सामना कर रहे हैं। नहीं, मैं भी यही क्वेश्चन कर रहा हूँ कि काम स्टार्ट क्यों नहीं हो रहा है? काम स्टार्ट, देखिए थोड़ा पहले नहीं, उसमें एक ब्यूरोक्रेसी का हाथ है, काम नहीं होना, जहाँ कोई पॉलिटिकल प्रेशर है जिसकी वजह से काम नहीं हो रहे हैं, क्या वजह है? नहीं, ऐसा नहीं है। नहीं, आपकी इस वार्ड नंबर 17 के अंदर ही ये प्रॉब्लम है, जहाँ म्युनिसिपल कॉरपोरेशन जम्मू में पूरे हर जगह हर वार्ड में यही हाल है? हर जगह यही हाल है। तो अगर वार्ड नंबर हर जगह यही हाल है तो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में फिर इतने ज्यादा कॉरपोरेटर रखने और मेयर बनाने की क्या जरूरत है? नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने कहा ना कि कॉरपोरेटर को हम ये नहीं कह सकते कि कोई भी काम नहीं हो रहा। पिछले दिनों आपको याद होगा कि जब ये कोविड-19 का ये सिलसिला चल रहा था तो कुछ कॉरपोरेटर ने तब भी ये मांग की थी कि हमारे मोहल्लों में वो सैनिटेशन नहीं हो रही है, जहाँ स्प्रे नहीं हो रहे हैं, उसके लिए भी उन्होंने प्रोटेस्ट किए थे। तो हर कॉरपोरेटर प्रोटेस्ट पे ही आएगा, तो फिर जो अधिकारी वहाँ पे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के अंदर बैठे हुए हैं तो वो क्या कर रहे हैं? देखिए कई बार क्या रहता है कि काम करने का जो एक ट्रैक होता है उसको पकड़ने के लिए हमें कुछ गलत काम भी करने पड़ते हैं, लाइक प्रोटेस्ट भी करना पड़ता है कि वो जाग जाएं, जो इतनी देर से सोए हुए हैं ऑफिसर्स, जिनको काम करने की आदत नहीं है, जिनको टेंडर पास करने की आदत नहीं है, उनको जगाने का भी ये एक तरीका है कि हम जैसे लोग ही आगे आके फ्रंट पे आके प्रोटेस्ट करेंगे कि जागो और हमारे जो काम है वो करवाओ। मेन जो काम आता है वो वहाँ बैठे ऑफिसर्स के लिए आता है, जो काम नहीं करते, जो टेंडर नहीं लगाते, जो इम्पोर्टेंस नहीं समझते। जी जी। अच्छा, साथ में निधि जी एक चीज़ और पूछूंगा कि जो न्यू प्लाट की रोड है, जो एक साइड वार्ड नंबर 16 है, एक साइड वार्ड नंबर 17 है, इसकी भी कई जगह से बड़ी खस्ता हालत हो गई है, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? बिल्कुल, जब ये कोरोना वायरस जो है जैसे ये खत्म होगा या काम जैसे फर्दर स्टार्ट होंगे, मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं इसको भी करवाने की पूरी कोशिश करूं। लेकिन आपके माध्यम से मैं फिर कह रही हूं, जो सोए हुए लोग हैं वो प्लीज जागे। हमारे टर्नओवर में हमारे पास 5 साल है, 4 साल अभी रह गए हैं, बाकी हैं, तो इन 4 सालों में जो भी लोगों को परेशानी आ रही है, अगर मुझे प्रोटेस्ट कर अगर मुझे आवाज उठाकर अगर उन्हें मुझे उठाना पड़ा तो मैं जरूर जगाऊंगी, मैं सोए नहीं रहने दूंगी। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये थी निधि मंगोत्रा जो हाथ जोड़ के अपील कर रही हैं म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के अधिकारियों से, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी में है, चाहे वो पॉलिटिक्स में है, चाहे मेयर हैं वहाँ के, जहाँ वो कमिश्नर हैं,
कि जो काम है, जो अधूरे काम हैं, उनको मुकम्मल किया जाए, उनके टेंडर निकाले जाएं, जल्दी से जल्दी काम मुकम्मल हो और जो लोग यहाँ पे सफ़र कर रहे हैं उनके मसाइल जो हैं हल हो। हमारे साथ जो एक्स कारपोरेटर हैं बलवान जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। बलवान जी, आपके टाइम पे हमने यहाँ पे बड़ा अच्छा देखा कि काफ़ी काम उस टाइम पे होते थे, लेकिन अब म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अंदर हम ये देख रहे हैं कि जो पहले वो सिलसिला था जो काम कराने का, वो अब उसमें बड़ा एक ढीलापन आ गया है कि काम जो है बड़े स्लो मोशन से हो रहे हैं। देखिए, जो मेरा एक्सपीरियंस है, जब हम 2005 में जीत कर आए थे, मैच्योर्ड आदमी थे, बड़े बड़े अच्छे कारपोरेटर थे, और एक सबसे बड़ी बात, जो जेएमसी के जो भी ऑफिसर थे वो हमसे डरते थे। हमने काम लेकर जाना, उन्होंने खड़े होकर बैठकर जैसे भी फटाफट काम कर देते। मेरी जो अपना पर्सनल है, वो यही है कि वो डरते थे। आज वो नहीं डर रहे हैं। आज पढ़े लिखे कारपोरेटर हमारे बीच में आए हैं काम करने की, उनकी बड़ी इच्छा है कि हम काम करें। लोगों की बातें उन्हें नहीं सुननी चाहिए, लेकिन हमारे टाइम में वो यही बात थी कि वो डरते थे, हमसे डरते थे कारपोरेटर। हमारे में बड़ी जुनती थी। आपको मैं ये बताऊं, जो सामने काफ़ी होश है, 2006 में मैंने एक इंटरव्यू दिया था, उसमें मैंने बोला था कि हमारे बाकी काम सब हो रहे हैं, बस UEED है जो सबसे मतलब के घटिया डिपार्टमेंट था। एक तो वो रेलवे स्टेशन के पास था, हमें वहाँ जाना पड़ता था, लेकिन वहाँ पर कोई भी काम हमारा टेबल टू टेबल नहीं जाता था। ये प्रॉब्लम हमें नालों की है। मेरी वार्ड में, हमारी वार्ड निधि जी की वार्ड में अभी हमें सिर्फ नालों की प्रॉब्लम है, बाकी किसी चीज़ की प्रॉब्लम नहीं। चाहे तो आप लोगों को पूछ सकते हैं। हम दोनों, बेटी मेरी है, मैं इसके आगे मैं काम कर रहा हूँ, ये भी कर रही है, 2 कारपोरेटर वार्ड नंबर 17 में हैं, लेकिन UED की वजह से हम बहुत परेशान हैं। जी, पहले करने के लिए हम आपको बताएं कि पहले UED के अंडर थे नाले, वो अब वहाँ से वो उनका काम करने का ढंग कुछ और था, तो काम नहीं हो पा रहे थे। अब ये नाले जो है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अंडर आ गए हैं, तो हम उम्मीद करते हैं कि ये काम जो है ये जल्दी से जल्दी मुकम्मल हो जाए। तो आज के लिए बस इतना ही। कैमरामैन फारूक के साथ मुझे मोहम्मद अब्बास को इजाज़त दीजिए। शुक्रिया।